हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th बायोलॉजी मेंडलवाद, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रॉस मेथड, संकर मेथड, जिसमें उसके कई मेथड होते हैं। तो हम सीधे मेथड की बात करते हैं, जिसमें आप पढ़े होंगे चेकर बोर्ड मेथड, क्रॉस मेथड, जिसमें आता है एक संकर क्रॉस और एक द्विसंकर क्रॉस। तो पहले हम वो संकर विधि आपको समझा देते हैं, संकर विधि क्या होता है। तो देखिए आप लोग, देखिए संकर विधि दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है एक संकर क्रॉस और दूसरा जो होता है वह होता है द्विसंकर क्रॉस। ये आप सबको पता होगा, पर ये नहीं पता होगा कि एक संकर क्रॉस कैसे किया जाता है, द्विसंकर क्रॉस कैसे किया जाता है। तो हम बारी बारी से एक वीडियो में एक ही पार्ट को कवर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो हम इस वीडियो में एक संकर क्रॉस के बारे में कवर करेंगे कि एक संकर क्रॉस होता क्या है। तो आइए चलते हैं एक संकर क्रॉस की तरफ। एक संकर क्रॉस, तो पहले एक संकर क्रॉस के बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं कि एक संकर क्रॉस कब और कैसे चलता है। तो एक संकर क्रॉस जो है, इसमें पौधे के एक लक्षण को लिया जाता है, पौधे के एक लक्षण को। अब पौधे भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रभावी, मतलब मेंडल के अनुसार पौधे भी उन्होंने दो प्रकार के बताए थे, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। ठीक है, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रभावी पौधा हो गया लंबा, प्रभावी पौधा हो गया लंबा, और अप्रभावी पौधा हो गया बौना। तो आप समझ सकते हैं कि एक संकर क्रॉस में हमने ऊपर लिखा है पौधे के एक लक्षण को लिया जाता है। एक लक्षण किसका रहेगा, प्रभावी का, और एक लक्षण किस पौधे का रहेगा, अप्रभावी का। तो एग्जाम्पल हमने प्रभावी का लिया लंबा और अप्रभावी का कौन सा लिया, बौना। तो अब हमें यही समझना है कि लंबा और बौने बीज के बीच, या पौधे के जो बीज होंगे उनके बीच संकर की क्रिया कैसे कराई जाती है, इसका सिंपल मेथड हम आगे देखते हैं। आइए तो चलते हैं फिर हम आगे। तो देखिए, हमने यही पौधे के लक्षण लिए थे, लंबा और बौना, लंबा और बौना। तो इनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, यानी इनको प्रदर्शित जो किया जाता है, वह किया जाता है, लंबे को किया जाता है कैपिटल टी से, ठीक है, और बौने को स्मॉल डबल टी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो एक कन्फ्यूजन आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि हम सिंगल टी क्यों नहीं लिख सकते, डबल टी का मतलब क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, हम कभी भी युग्मनज को दर्शाने के लिए, ये हमारे युग्मनज हैं, क्या भैया, युग्मनज, और युग्मनज को दर्शाने के लिए हम कभी भी एक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा कितने शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दो। जैसे आप लोग व्यक्तियों में जानते होंगे यक्स वाई, महिलाओं में यक्स यक्स न, तो आप लोग जानते हैं। तो भैया हम उसमें भी तो कह सकते थे ना कि पुरुष को हम सिर्फ यक्स कह दें और महिला को वाई, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। हम हमेशा युग्मनज को दर्शाने के लिए दो दो शब्दों का उपयोग करते हैं, ये पहले से ही डिफाइंड है। तो वैसे ही लंबे के युग्मनज को हमने किससे दर्शा दिया, टी टी से, और बौने के किससे, स्मॉल टी से। बात समझ में आ गई होगी। अब हमने पहले ये युग्मनज लिया, अब युग्मनज के बाद तैयार करते हैं कैसे आगे ये चलती है क्रिया। तो आगे जब चलती है तो भैया अगली पीढ़ी में, यानी जो संतान बनेगा, जो बीज बनेगा, उनमें क्या क्या होता है तो देखेंगे। एक लक्षण प्रभावी का रहेगा और दूसरा लक्षण अप्रभावी का रहेगा। ठीक, एक युग्मनज लंबे वाले से निकला और एक युग्मनज किससे निकला, बौने वाले से, यानी अप्रभावी लक्षण से। देखिए हम लिख देते हैं, ये प्रभावी लक्षण है, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, और ये कैसा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। ठीक, तो अगली पीढ़ी में, यानी ये F1 पीढ़ी है, कैसी पीढ़ी है भैया, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में कैसे क्रॉस विधि हुई, एक प्रभावी लक्षण आया, यानी एक लंबे का लक्षण आया, और एक किसका लक्षण आ गया, बौने का। यह हमारा बन गया F1 पीढ़ी, यानी 1:1,
1:1 का मतलब हो गया एक प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी। कहने का मतलब एक बौना है और दूसरा, एक लंबा है और दूसरा क्या है, बौना। अब एक चीज़ हम आपको यहाँ बता देते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रभावी लक्षण, स्टार्टिंग से बताते हैं आपको थोड़ा डिटेल में। बात ये हम बताना चाहते हैं कि हमेशा कहीं पे भी जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों युग्मनज एक साथ आए तो भैया प्रभावी लक्षण अगली पीढ़ी में प्रदर्शित होता है, लेकिन अप्रभावी लक्षण क्या होता है भैया, छिप जाता है। कहने का मतलब है अगर हम आपसे पूछे कि यह जो बीज बना है या यह जिस पौधे का निर्माण हुआ है वह पौधा कैसा होगा, तो आप कहेंगे लंबा और बौना दोनों। नहीं भैया, गलत बात है। गलत बात इसलिए है क्योंकि जो अप्रभावी लक्षण होता है वह अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह जो बीज बना है यह कैसा बीज है भैया, लंबा बीज है, बौना बीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया कि भैया ये मेंडल बताए थे कि जब अगली पीढ़ी में या किसी भी पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण एक साथ प्रदर्शित होते हैं तो अप्रभावी लक्षण जो होता है वह क्या होता है भैया, छिप जाता है। क्या होता है, छिप जाता है, नहीं दिखाई देता है। और कौन सा लक्षण दिखाई देता है, प्रभावी लक्षण। तो ये बात आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है कि जब प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण एक साथ आते हैं तो अप्रभावी लक्षण छिप जाता है और प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है। ठीक, तो हम आगे चलते हैं। F1 पीढ़ी के बाद अब ये क्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ठीक, तो हम आगे बढ़ाते हैं। आगे निर्माण करेंगे F2 पीढ़ी का। किस पीढ़ी का निर्माण करेंगे, F2 पीढ़ी का। अब F2 पीढ़ी का निर्माण करने से पहले हम कुछ बातें जान जाते हैं। कैसे हम F2 पीढ़ी का हम मनमानी कर देंगे तो नहीं समझ में आएगा कैसे हुआ एक्चुअली। तो देखिए, हमें भी कोई भी क्रॉस की मेथड करने के लिए या कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमेशा दो दो युग्मनज की आवश्यकता होगी। परंतु अगर हम देखें तो हमारे F1 पीढ़ी में यहाँ पे एक युग्मनज मिल रहा है T और T, मतलब एक बड़ा T और एक छोटा T, लेकिन इतने से पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी ना। तो हम इसी युग्मनज को कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। तो चलिए लिख देते हैं 2 बार। देखिए, इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझिएगा, तो हम स्टार्टिंग से चलते हैं फिर से। इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड है चेकर बोर्ड, एक मेथड है चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड जो आपके लिए बहुत सिंपल वे साबित हो सकता है। और सेकंड मेथड यही है संकर विधि। सेकंड मेथड है संकर विधि। अब आपको हम दोनों मेथड से समझाएंगे और सबसे बेस्ट मेथड मैं मानता हूँ चेकर बोर्ड को। चेकर बोर्ड को इसलिए मानते हैं हम क्योंकि चेकर बोर्ड एक संकर क्रॉस में भी चलता है और द्विसंकर क्रॉस में भी चलता है। चलता तो ये भी है परंतु ये थोड़ा सा टफ मेथड पड़ता है, तो इसलिए हम आपको पहले चेकर बोर्ड बताएंगे, उसके बाद संकर विधि। तो हम पहले चेकर बोर्ड के देखते हैं। तो आइए इस साइड पे चलते हैं। चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड। तो चेकर बोर्ड में दर्शाने के लिए अभी हमने बताया था जब हम अगली पीढ़ी का निर्माण करेंगे तो जो F1 पीढ़ी में प्राप्त युग्मनज है उसकी संख्या को कितनी बार कर लेते हैं, 2 बार। कितनी बार कर लेते हैं, 2 बार। ये हम मानते हैं, ये कहीं से आता नहीं, ये हम मान लेते हैं। तो मान लिए भैया अब चेकर बोर्ड बनाना है, तो चेकर बोर्ड बनाने के लिए पहले हम एक ऐसा बॉक्स सा संरचना बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम 4 बॉक्स बनाते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, अब ध्यान से सुनेंगे। जहाँ पे एक संकर क्रॉस की बात आएगी वहाँ पे 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। और जब द्विसंकर क्रॉस की बात आएगी तो 4 चौक 16 बनेंगे। ये आगे आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो हालांकि अभी के लिए हम चलते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे प्राप्त है T और T, एक बड़ा T और एक छोटा T। तो एक बार हमने तो मिला था, एक बार हमने लिख लिया। अब यही क्रिया हमें ऊपर भी करना है। ये देखो भैया कर दिया हमने। एक बार मिला था लेकिन हमने एक बार अपने मन से लिख लिया। किसी कोई परेशानी तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि जो F1 पीढ़ी में प्राप्त युग्मनज होता है उससे जब हम आगे की पीढ़ी बढ़ाते हैं तो उस युग्मनज को हम अपने मन से एक बार बढ़ा देते हैं। तो ये हमने एक संकर क्रॉस में ये हमने बढ़ा दिया। अब करना क्या भैया, बस इनके बीच में क्रिया करना है। जैसे इस वाली युग्मनज के बॉक्स के सामने इसको हम लिख देंगे। सिंपल मेथड से पहले ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिए,
ये जो है ये सामने वाले बॉक्स में चलेगा ऐसे ऐसे, और ये वाला जो है ये भी अपने सामने वाले बॉक्स में चलेगा, क्लियर हो गई होगी। और ये ऊपर वाला जो है ये अपने नीचे की तरफ के बॉक्स में चलता है, जैसे ये टी है तो इसमें जाएगा इसमें जाएगा, ये स्मॉल टी है इसमें जाएगा तो और इसमें जाएगा, दोनों में। तो आइए हम चलते हैं आगे। अब देखिए जैसे ये टी है और ये टी है तो पहले ये टी जाएगा और फिर सामने वाले बॉक्स में ये टी आएगा, क्लियर हो गई होगी। फिर सामने ये टी जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया जिस युग्मनज के सामने जो जो बॉक्स रहेगा उसमें भरते चले जाएंगे। अब इसके सामने ये वाला टी है तो ये लिखेंगे, फिर इसके नीचे की तरफ देखेंगे छोटा टी है तो हम कौन सा टी लिखेंगे, छोटा टी। फिर आते हैं इसके तरफ, फिर देखो अभी हमने बताया था ऊपर नीचे, जो ऊपर वाला रहता है वो ऐसे चलता है और जो इस साइड वाला रहता है तो ऐसे चलता है। तो फिर हम कैपिटल टी लिखते हैं, फिर उसके बाद किसको लिखते हैं, स्मॉल टी को। फिर इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखा ये टी, फिर इधर से ये टी, तो देखेंगे हमें टोटल 4 युग्मनज प्राप्त हो रहेंगे। कितने युग्मनज, 4, 1 2 3 4। ठीक, अब यही क्रिया समाप्त नहीं होती, अब ये क्रिया हमें आगे बढ़ानी है। तो क्रिया आगे बढ़ाते हैं हम। अब हमें ये चीज़ दिखाई दे रही होगी कि हमें टोटल 4 बीज प्राप्त हुए। कितने बीज, 4, या कह सकते हैं 4 पौधे प्राप्त हो गए। पौधे तो नहीं कह सकते हैं, गलत वर्ड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बीज प्राप्त कर रहे हैं। तो आप लोग समझने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सही चीज़ है यहाँ पे बीज कहना है हम लोगों को। तो देखिए अब हमें यहाँ पे टोटल 4 बीज प्राप्त हुए हैं। अब 4 बीज में हम कैसे पता करेंगे कौन सा चीज़ लंबा है और कौन सा चीज़ बौना है, यानी कौन सा बीज लंबा है और कौन सा चीज़ बौना है, या ये भी कह सकते हैं कौन सा चीज़ प्रभावी है और कौन सा चीज़ अप्रभावी। क्योंकि देखिए हमने प्रभावी, अप्रभावी, लंबा तथा बौना सभी लिखा है आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। तो आइए देखते हैं। अभी हमने बताया था यहाँ पे सामने लिखा है आप लोगों के, अगर दोनों बड़ा बड़ा टी रहेगा यानी कैपिटल टी रहेगा तो बीज कैसा होगा भैया, लंबा, और दोनों स्मॉल टी रहेगा तो कैसा होगा, बीज बौना। तो ऐसा आपको दो नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको 2 चीज़ तो तुरंत दिख जाएगा। ये देखिए बड़ा टी और छोटा टी, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये बीज लंबा होगा और ये बीज कैसा होगा, बौना। क्योंकि डबल टी जो है, कैपिटल डबल टी प्रदर्शित करता है किसको, लंबे को, और स्मॉल डबल टी किसको प्रदर्शित करता है भैया, बौने को। तो 2 चीज़ तो समझ गए होंगे आप लोग तुरंत, ये लंबा होगा और ये कैसा होगा, बौना। लेकिन 2 चीज़ आपको कन्फ्यूजन दे रही होगी, 2 चीज़ आपको कन्फ्यूजन दे रही होगी कि ये वाला और ये वाला, ये क्या होगा। तो भैया अभी देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये देखिए ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे। पीछे अभी हमने बताया था कि जब प्रभावी तथा अप्रभावी, यानी जब लंबा और बौना दोनों एक साथ आए थे तो हमने कहा था बौना वाला लक्षण आगे न दिखाई देगा, कौन दिखाई देगा, सिर्फ लंबा वाला। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे आ रहा है। देखो लंबा वाला है और बौना वाला है, इसमें भी लंबा वाला है और बौना वाला, दोनों है ना भैया। तो करना क्या है, ये लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा और ये भी लक्षण क्या होगा, प्रदर्शित नहीं होगा। ये मेंडल ने बताया था कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण साथ आते हैं तो अप्रभावी लक्षण अपने लक्षण को छुपा लेता है, दिखावत ना। तो कहने का मतलब ही वही है, ये दिखाई मतलब अपने लक्षण को प्रदर्शित ही नहीं कर पाता, ये उसको दबा देता है। तो लक्षण किसका प्रदर्शित होगा, टी का, और टी वाला लक्षण किसको बताता है, लंबे को। तो ये भी बीज कैसा हो जाएगा भैया, लंबा। यानी हम इसको डिनोट करते हैं यल से, यल का मतलब लंबा, ये भी यल और ये भी यल। लेकिन ये कैसा हो गया, बौना, बौना को हम प्रदर्शित कर देते बी से। बात समझ गए होंगे अकॉर्डिंग टू मी। फिर से हम एक बार आपको समझा देते हैं, उसके बाद आगे फिर कुछ बताते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं एक संकर क्रॉस को, तो एक संकर क्रॉस को करने के लिए हमें प्रभावी का एक लक्षण चाहिए, प्रभावी पौधे का एक लक्षण तथा अप्रभावी पौधे का एक लक्षण, जो हमने एग्जाम्पल में लिया है लंबा तथा बौने का एग्जाम्पल लिया है। तो लंबे वाले पौधे को प्रदर्शित करते कैपिटल डबल टी से और बौने वाले को स्मॉल डबल टी से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने ये बताया था कि इसको हम डबल टी और स्मॉल डबल टी से क्यों लिखते हैं, तो हमने ये भी बताया था कि युग्मनज को प्रदर्शित करने के लिए हमें हमेशा 2 वर्ड की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हमने 2 बार लिखा है। फिर आगे आते हैं, जब एक संकर क्रॉस की मेथड चलती है तो हम पहले किस पीढ़ी का निर्माण करते हैं, F1 पीढ़ी का। तो F1 पीढ़ी का निर्माण करने के लिए हमें एक
लक्षण प्रभावी से चाहिए और दूसरा लक्षण अप्रभावी से। तो हमने एक युग्मनज प्रभावी लक्षण से लिया और एक युग्मनज किससे लिया भैया, अप्रभावी लक्षण से। तो ये मिलकर कौन सी पीढ़ी बन गई, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में देखेंगे एक प्रभावी का युग्मनज है और दूसरा किसका युग्मनज है, अप्रभावी का युग्मनज। अब यहाँ पर रुकेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे जब ऐसा लक्षण मिलता है तो मेंडल साहब ने बताया था कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण एक साथ कहीं पे भी आते हैं, किसी भी जगह पर आते हैं, तो अप्रभावी लक्षण छिप जाता है। कहने का मतलब है जो प्रभावी लक्षण रहेगा वो अप्रभावी लक्षण को क्या करता है, छिपा देता है। जैसे आप ही लोग अपने घर पे गुंडाई करते होंगे, जो आपसे कमज़ोर होता होगा उसको कहते हैं भाग जाना भाई मरबो करब। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी चल रहा है, वही ये भी कर रहा है। ये बड़ा टी छोटे टी कर रहा है कि भाग जाए यहाँ मरबो करब। तो इसीलिए ये जो अप्रभावी लक्षण है यानी स्मॉल टी है, ये यहाँ से भाग लेता है और बचता कौन है भैया, बड़का टी। तो इसीलिए बड़ा टी किसको प्रदर्शित कर रहा है, लंबे को। तो यह बीज जो प्राप्त हुई यानी F1 पीढ़ी में जो बीज प्राप्त हुआ है वह कैसा बीज है भैया, लंबा बीज है ना। ठीक, बौना बीज नहीं है, क्योंकि बौना यहाँ से निकल के रफू चक्कर हो लिया। अब जब F1 पीढ़ी का निर्माण हो जाता है तो उस क्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसे हम कौन सी पीढ़ी कहते हैं, F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी, F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी को दो मेथड से किया जाता है, पहला चेकर बोर्ड है, दूसरा है संकर विधि। तो जिसमें अभी हमने चेकर बोर्ड के बारे में अध्ययन किया, तो आइए फिर से हम इसको एक बार समझते हैं। F2 पीढ़ी का निर्माण करने के लिए F1 पीढ़ी में जो युग्मनज प्राप्त होता है हम उसकी संख्या को दुगना कर लेते हैं, मतलब 2 बार लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा टी, एक बड़ा टी एक छोटा टी हमें ऑलरेडी मिला था, लेकिन इतने से होता नहीं, तो एक बार हमने और लिख लिया, ये भाई आपके सामने है। अब क्रिया करने के लिए जो इस साइड पे है उसके सामने सामने चलेगा, ऐसे ऐसे, और ये वाला जो है उसके नीचे नीचे चलेगा। तो करना क्या है, बस साथ में लेकर चलना है। इस टी को लिया एक बार, फिर इस टी को लिया, ठीक, फिर ये सामने इधर जाएगा, ये वाला टी इधर, फिर ये वाला टी इधर, क्लियर है। फिर ये नीचे वाला टी, फिर सामने वाला टी, फिर ये नीचे और फिर ये नीचे, ठीक। तो हमें टोटल 4 बीज प्राप्त होंगे। ये चेकर बोर्ड है, 4 बीज प्राप्त हुए। अब इसमें हमें बताना होगा 4 बीज में से कौन सा बीज लंबा है और कौन सा बीज बौना है। तो कैपिटल टी लंबा है, स्मॉल टी बौना है। ये दोनों के बीच बातें फंस रही थी, तो भी हमने अभी क्लियर कर दिया कि जब प्रभावी और अप्रभावी, कहने का मतलब है जब बड़ा और छोटा एक साथ है तो छोटे वाले का लक्षण क्या होता है भैया, नहीं दिखाई देता है। किसका लक्षण दिखाई देता है, सिर्फ बड़े वाले का। तो यहाँ पे ये छिप जाएगा, मतलब ये टी छिप जाएगा और ये भी टी छिप जाएगा। तो ये बड़ा टी और ये बड़ा टी किसको दर्शाएंगे, लंबे को। तो हम एक चीज़ पूछ सकते हैं या कह सकते हैं कि ये जो 4 बीज प्राप्त हुए हैं, इन 4 बीज में से कितने बीज लंबे हैं भैया, तो 1 2 3 बीज क्या हो जाएंगे, लंबे, और 1 बीज क्या हो जाएगा, बौना, ठीक, बौने हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया होगा अकॉर्डिंग टू मी। इसको हम और विधि से लिख सकते हैं, लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे। तो अभी हालांकि इस वीडियो में हम ऐसे ही समझा देते हैं आप लोगों को, आगे इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको देंगे। तो जितना आप लोगों के बोर्ड और कंपटीशन के इम्पोर्टेंस से व्यू के इम्पोर्टेंस से है उतना हमने इसमें कवर कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी एक विधि बाकी है, जो विधि है संकर विधि। तो चेकर बोर्ड विधि ये है, आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो हम आगे विधि बताते हैं, संकर विधि आप लोगों को। अब संकर विधि के लिए भी सेम प्रोसेस होता है, इसमें कोई अलग प्रोसेस नहीं होता है। बस इसके लिए हमें करना क्या है, इसमें भी F1 पीढ़ी में जो युग्मनज मिला है उसको हम लिख लेंगे। ये देखो भाई हमने लिख लिया, ठीक है। अब अभी हमने बताया था एक ही युग्मनज से नहीं होगा, हमें कितने युग्मनज चाहिए, 2। फिर एक बार हमने अपने मन से लिख लिया, इसी चीज़ को लिख लिया ना, ठीक है। अब इनके बीच में हमें क्रिया कराना, जैसे हमने अभी चेकर बोर्ड में किया था वैसे इसमें भी करना है। तो इसमें करना क्या है, एक बार यहाँ पे देखिए एक युग्मनज बड़ा टी है और एक युग्मनज छोटा टी है, सेम चीज़ इसमें भी है। अब करना क्या है, एक बार बड़े टी को पकड़ो भाई, पकड़ लिया। अब इन दोनों से क्रिया करा दो, एक बार ये टी आया और एक बार ये टी आया, बड़ा टी। देखिए एक बार हमने इस टी को पकड़ा ना भैया, ध्यान से देखना तुरंत समझ जाओगे। एक को पकड़ो, दोनों से क्रिया कराओ, एक टाइम पर
एक को पकड़ना है और इन दोनों के साथ जोड़ देना है। जोड़ दिया, एक टी को पकड़ा, ठीक है, इस वाले टी को पकड़ा और इस वाले टी के साथ जोड़ दिया। अब देखो फिर निकालना है क्योंकि 2 बार जोड़ना है ना। अब देखो फिर ये आएगा, तो इधर से कौन सा टी आया, बड़ा टी, इधर से कौन सा टी आया, छोटा टी। क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं। अब देखिए फिर अभी इसमें एक टी बाकी था, कौन सा, छोटा वाला टी। अब छोटे वाले टी को निकालेंगे, एक बार बड़े वाले टी से जोड़ेंगे, ये देखिए बड़ा टी, उसके बाद छोटा टी, फिर अभी एक बार छोटा टी निकलेगा, ये देखिए निकल गया, छोटा टी और छोटा टी। तो देखेंगे ये रेशियो हमें पुनः अभी जो चेकर बोर्ड में मिला था वही रेशियो हमें यहाँ मिल रहा है। देखिए एक लंबा एक बौना, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, डबल टी सीधा लंबा और डबल स्मॉल टी सीधा क्या होगा, बौना। फिर यही 2 फंसाएंगे। तो ये 2 अभी हमने फिर से बताया था, फिर बता रहे हैं कि जब बड़ा और छोटा एक साथ है तो छोटे वाले को हम ख़त्म कर देते हैं। किसको ले लेते हैं, बड़े वाले को। तो बड़ा कौन है भैया, लंबा, और इसमें भी बड़ा कौन है, लंबा, ठीक है। और यहाँ पे भी कौन हो जाएगा, लंबा, और ये कौन है भाई साहब, बौने हैं, ठीक है। तो हमें भी यहाँ पे देखेंगे तो वही रेशियो मिलेगा, 3 बीज लंबे और 1 बीज कौन सा मिलेगा भैया, बौना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी हमें ये लग रहा है भाई हम लोगों के लिए चेकर बोर्ड बहुत बेनिफिट है। और ये भी है सिंपल वे में ये भी कर सकते हैं, लेकिन चेकर बोर्ड सबसे सिंपल मेथड है जो आपके बुक में बहुत ही कम मिलता है। आपके बुक में ये वाला मिलेगा तो आप लोग चेकर बोर्ड के माध्यम से आसानी से एक शंकर क्रॉस को कर सकते हैं। धन्यवाद। इस